गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी जू। सो मैंने सुना है कि कॉलेज वापस शुरू हो गए हैं और कल मैं रील्स में देख रही थी तो काफ़ी लोग डाल रहे थे फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ high school. I was like, I have to do a college makeup look. It's going to be a really basic one. मैंने ऐसा छोटा सा किट बनाया हुआ है और ये काफ़ी अफोर्डेबल नहीं बोल सकते हैं बट अच्छे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स है कि जब मैं कॉलेज में थी मैं सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट्स लेती थी। जैसे मैं मार्केट से लेती थी, ठेले से लेती थी कि सबसे चीपेस्ट क्या है, 60-70 रुपीज़ का लाइनर वगैरह वगैरह। ऐसा सब मत करना। बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, इन्वेस्ट इन स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को अच्छा रखेगा। और हाँ, इतना सा मेरा प्रवचन था। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। क्या पाउच ही नहीं कर रहा है, ये तो खुल ही नहीं रहा, मम्मी से खुलवा के। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी आर गोइंग टू अप्लाई सम मॉइस्चराइज़र। मैंने सोचा था कि मैं मॉइस्चराइज़र से स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो मैं देखती हूँ वो ऐसा बताते हैं आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड स्किन सो आई नीड टू डायरेक्टली जंप इनटू मेकअप। बट मुझे पता नहीं पाप लगता है अगर मैं मॉइस्चराइज़र नहीं दिखाऊँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो देख रहे हो वो मॉइस्चराइज़र स्किप ना करो। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ द पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। ये ना मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत पसंद है। मेरे पापा भी बहुत लगाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स हैं मेरे घर पे और मैं पापा को बोलती पापा ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, और पापा यही लगाते थे। और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैंने ना देखा है ये स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र के लिए एकदम टू कंप्लीट ऑडियंस है। कुछ ऑडियंस को ये मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है, कुछ ऑडियंस को ना ये एकदम बेकार लगता है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज सच ए गुड मॉइस्चराइज़र। इट रियली हाइड्रेट्स योर स्किन एंड इट हैज़ सम फ्रेग्रेंस। मुझे फ्रेग्रेंस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको होती है। प्लस द प्राइस पॉइंट इज समथिंग विच इज़ रियली ग्रेट। जैसे कि ये पूरा इतना बड़ा डब्बा आता है $299 विच इज़ सो नाइस। और ये आई थिंक 6-7 मंथ्स तो चलेगा ही अगर आप रोज़ यूज़ करोगे तो भी। मुझे ना एक बहुत ही वियर्ड पिंपल हुआ है, इफ़ यू गाइस कैन सी, और ये बहुत पेनफुल है। मतलब मुझे अगर नोज पे से रब करना होता है ना, मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये इतना पेन कर रहा है। और इसका मैं ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर रही। वो मेहमान है, इसको मैं बैठने दे रही हूँ, इसको मेरे साथ घुमा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट योर पिंपल। स्किन है यार, नेचुरल चीज़ें होती रहती है, कुछ करो मत, एकदम एग्रेसिव ट्रीटमेंट मत करो। आई थिंक मैं पर्सनली आइस क्यूब्स लगाती हूँ अगर बहुत हर्ट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। सो टिपती जा रही हूँ आज मैं। एंड नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो मैंने नहीं लगाया अपने कॉलेज डेज में, इज़ अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे कॉलेज के फ़ोटोज़ देखोगे तो मैं इतनी टैन थी, ऐसा मतलब इतना किलो का तो मैं धूल मिट्टी लेके घूम रही थी अपने मुंह पे। मैं बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक लड़की थी, मतलब मैं हाथ भी नहीं धोती थी, मैं बहुत रफ टफ थी। बट पता नहीं स्किन केयर मेकअप ने किया कोई हसीन सितम। बाबा बाबा बाबा। I'm gonna apply the sunscreen. This is from Foxtail Broad Spectrum Sunscreen SPF 50+ PA+++++। आई फील लाइक आजकल के बच्चे ना काफ़ी अवेयर है स्किन केयर और मेकअप को लेके। दे नो व्हाट द स्किन नीड्स एंड दे नो कौन सा मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट उनको सूट करता है, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी और ना ही मेरे फ्रेंड्स। हम लोग पॉन्ड्स का टैल्कम पाउडर यूज़ करते थे और बेबी लिप्स यूज़ करते थे बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ना मॉइस्चराइजर ना सनस्क्रीन। इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं कौन से ईयर में पास्ड आउट हूँ, आई एम 2019 पास्ड आउट फ्रॉम KC कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस। Skincare is done. Now we are going to move on to makeup and we are going to apply really minimal makeup products. Like first we are going to apply concealer. Concealer will make you look presentable, fresh. मैंने start किया था कंसीलर I mean 2019 में, जब मैं थोड़ा सीख रही थी मेकअप के बारे में, तब मैं कंसीलर लगाती थी और आईलाइनर लगाती थी, विंग आईलाइनर। तब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था विंग लाइनर, अभी भी है पर तब तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ था। I'm going to apply under my eyes. Oh yeah. I'm not going to apply anything on my pimple. उसको मैं ऐसे रहने दूँगी and बस I'm going to blend it out. मैं बहुत confused हूँ कि मैं आज आई मेकअप के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं विंग लाइनर लगाती थी। अब मुझे पता नहीं कि आजकल लोग विंग लाइनर लगाते हैं या नहीं। सो
कुछ करते हैं, बट कुछ इजी करेंगे फॉर श्योर। दिस कंसीलर हैज़ सम रियली गुड कवरेज, यू कैन सी, और लाइट वेट भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी लगे। Next I'm going to move on with a setting powder. It's really important to set your concealer. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पाउडर यूज़ करना, I started with compact and honestly I feel पाउडर सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने स्टार्ट किया था Maybelline कॉम्पैक्ट से और उसको मैंने बहुत साल यूज़ किया, 2-3 साल। फिर बाद में मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था कि मैक कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए और फिर मैंने मैक कॉम्पैक्ट लिया था और वो अच्छा था पर मुझे जितना मज़ा सेटिंग पाउडर यूज़ करने में आता है उतना कोई कॉम्पैक्ट यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। पता नहीं, ये बहुत लाइट वेट लगता है और आप जब पिक्चर्स लेते हो तभी भी ऐसा ऐसा फ्लैश पिक्चर्स लेते हो तो कुछ गंदा नहीं दिखता। सो आई लाइक टू यूज़ सेटिंग पाउडर एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ ए सेटिंग पाउडर। दिस इज़ फ्रॉम K Beauty and this is the best in the market. So wherever I have applied concealer, I'm just going to set the powder. Also you can apply the powder on your nose if you have oily skin, क्योंकि मुझे पता है नोज़ एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू इन कॉलेज, आप दिन भर बाहर रहते हो, आप दिन भर बंक करते हो, आप दिन भर कैंटीन में बैठे रहते हो, तो दिस माइट हेल्प यू। नेक्स्ट आई एम जस्ट गोना brush my brows in upward direction. If you guys know me, you know I don't like to do much to my brows क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिक है। मैंने कोई तो शूट में ब्राउज किए थे, नायका के शूट में, मैंने नहीं किया था, वो मेकअप आर्टिस्ट ने किया था और मैं बहुत अगेंस्ट थी क्योंकि मुझे नहीं करना था, बट उन्होंने बोला कैमरा के लिए करना पड़ेगा तो किया था और मैं एकदम अलग लग रही थी, मैं 2 साल बड़ी लग रही थी एंड आई वाज़न्ट लाइकिंग माई सेल्फ। नाउ फॉर माई आईज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस काजल फ्रॉम पैक इन द शेड ब्राउन। मैं पहले उनमें से थी जो एकदम लाइनर से विंग लाइनर करती थी, बट नाउ आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व्ड और मुझे थोड़ी सटल चीज़ें पसंद है, तो आई रियली लाइक टू यूज़ ए काजल स्पेशली इन ब्राउन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा और नेचुरल लगता है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगता। ओके, चेंजिंग प्लान्स, आई एम नॉट यूजिंग द पैक वन, ये थोड़ा ड्राई हो गया है, so I'm going to use the Lakme one in the color brown. I'm just gonna randomly apply it like this and using my fingers I'm just gonna smudge it out like this. Can you see the difference? This looks so nice and natural and subtle. Okay, so this is done. Now you can move on with your mascara, but I want to do something little more to my eyes because जब मैं college में थी I used to do wing liner and I feel still girls love wing liner, so I'm going to add a small tiny wing liner but using eyeshadow. I'm going to take any brown eyeshadow. I'm going to take this brush from PAC and now I'm going to create a small wing like this. An upward direction like this. This is how it's looking, but I want to make it look more clean and more snatched, so I'm going to add the same concealer, a really tiny amount like this. I'm going to use the small blending brush and I'm just going to blend it out in upward direction like this. So basically I'm just erasing it and making it look more neat. Now I know this is a little bit more time consuming, but you don't have to do all of that. You can just apply that brown kajal, smudge it out, apply mascara and you're done. But this is for someone who loves makeup and who loves to just do something extra like me, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी लिटरली मैं पूरा दिन एग्ज़ाम के टाइम पढ़ती थी, लेकिन मैं अपना हाफ एन आवर निकाल के रखती थी कि दिस इज़ फॉर माई मेकअप, क्योंकि वो मेरे लिए एकदम रिफ़्रेशिंग था, क्योंकि मैं बहुत पागल जैसे पढ़ती थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं पूरे साल नहीं पढ़ती थी, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पढ़ती थी। तो
I mean, मैं सुबह 3 बजे उठती थी, एग्ज़ाम होता था तो, लेकिन मैं आधा घंटा निकालती थी टू गेट रेडी और मैं अपना पूरा स्किन केयर मेकअप सब करती थी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे रिफ्रेशिंग है। एंड नाउ आई एम रेडी टू डू माई एग्ज़ाम्स। Next, I'm just gonna curl my lashes. Again, this is totally optional, but if you want that curled voluminous lashes, you must use a curler because the difference it makes is crazy. For my mascara, I'm going to use my old goodie. This is the Flower Beauty Lash Volume Mascara. मम्मी देख नहीं रही, वीडियो ले रही है। वीडियो कर रही है? हाँ। मैं सोच रही हूँ शीशे में देख के कर रही है तू। चुनी। I'm using this mascara after ages. मैंने क्यों मन किया ऐसे यूज करना? Mascara is done. Now we are going to move on with a blush. This is the color bar in the shade Coral Craving. पहले ना मुझे बिल्कुल ब्लश के शेड्स का कुछ आइडिया नहीं था। मुझे बस लगता था कि ब्लश है, ले लेती हूँ, कोई भी चलेगा। बट धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कौन सा मेरे स्किन टोन को मैच करता है, कौन सा मेरे अंडर टोन को मैच करता है। एंड आई रियली फील कि ऐसे ऑरेंजिश कोरल कलर मुझे बहुत सूट करता है रादर दैन पिंक्स। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। For my lips, I'm gonna use my all-time favorite lip crayon. This is the Sugar in the shade Emma Woodhouse. I love this lip crayon. मैंने बहुत बार अपने वीडियो से बताया है। So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. I hope this video was helpful to you, and all the best for your college. Enjoy your college life. मैंने वापस बुजुर्ग जैसे बात की, बुड्ढू जैसे बात